तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का हिंदी का एग्जाम काफ़ी अच्छी तरीके से गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल जो है कहे तो 16 फरवरी को मैथ का एग्जाम है। तो मैथ के एग्जाम देने से पहले आपको कुछ एग्जाम का आइडिया पता होना चाहिए। कहे तो मैथ किस प्रकार से बनाएंगे वो आइडिया आपको पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेबस को पूरी तरह क्लियर करेंगे तो मैथ में आप 100 नंबर लाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो एग्जाम का जो गाइडेंस होती है वो गाइडेंस की नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, तो अभी आप मैथ में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एग्जाम मैथ को जो एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे फ्रेंड। ठीक है, हो सकता है आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो हो सकती है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 2023 में जिस प्रकार से मैथ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके से जो एग्जाम का जो पैटर्न थी सेम टू सेम इस बार भी एग्जाम का मैथ के एग्जाम का पैटर्न सेम टू सेम है। तो आप भी जानते हैं कि 2023 में जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हुआ था, जिसमें मैथ के अगर क्वेश्चन की यदि बातें हम करें तो मैथ जो था टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में भी 100 को पूछा गया था, जिसमें से एनी क्वेश्चन आपको 50 सही आंसर देने थे, सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने थे, सही टिक लगाने थे। ठीक है, उसके नेक्स्ट यदि हम बातें करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न की, तो लघुत्तरीय प्रश्न का तो शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से 30 को पूछा गया था 2023 में भी, और इस बार भी जो है कल आपको 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे लघुत्तरीय में। तो आपको कहीं से 15 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट अगर दीर्घोत्तरीय की बातें करेंगे तो दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न आपको कहे तो लॉन्गर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 8 को, जिसमें से आपको 4 को सही तरीके से आपको बनाने हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम अब बात ये करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले आप कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन मानने हैं। तो आपको भी पता है कि जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक 1 मार्क्स के हैं, जो सब्जेक्टिव है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, जो दीर्घोत्तरीय का है तो लॉन्गर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रत्येक 5 मार्क्स के लिए मान्य है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ये बातें करेंगे कि कौन क्वेश्चन को पहले बनाएंगे, पहले सब्जेक्टिव को बनाएंगे कि पहले लॉन्गर सब्जेक्टिव को बनाएंगे या पहले ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। ठीक है, और कौन क्वेश्चन को पहले बनाएंगे कौन क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे। तो लगभग स्टूडेंट्स सिलेबस को क्लियर करके जाते हैं, मैथ को अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ के भी जाते हैं, लेकिन गाइडेंस की कमी होने की वजह से ऐसे स्टूडेंट्स उनकी गलती के कारण भी अच्छे परसेंटेज अच्छे मार्क्स मैथ में नहीं आ पाते हैं फ्रेंड। ठीक है, और मैथ जो होता है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मायने रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिटेल इसमें बातें करेंगे एग्जाम मैथ के गाइडेंस के बारे में। ठीक, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बातें करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको ही पता है कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन 100 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो कैसे कौन क्वेश्चन को पहले बनाएंगे कौन क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इस पर पूरी डिटेल जानकारी आपको हम देंगे। तो अगर 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा तो आपको क्या करना है ना कि पहले सबसे पहले बात की आप सब जो क्वेश्चन आपको बिना रफ की सहायता से बिना कलम उठेले और बिना रफ की सहायता से जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे उस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। ठीक है, बिना रफ से, जिसमें आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं हो, आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत ना हो। ठीक है, बिना रफ की सहायता से जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप टिक लगा लेंगे। सबसे पहला केस में ये करेंगे। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव की अभी बात करें अभी। ठीक है, 100 गो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सब आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बिना कलम उठाए, और बिना कलम उठाए कहने का मतलब ऐसे कौन से आपको ये सवाल उठता होगा कि बिना कलम उठाए कलम क्वेश्चन कैसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रेंड्स आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो बिना कलम उठाए वाला क्वेश्चन माध्य पूछा जा सकता है, हो सकता है बहुलक पूछा जा सकता है, हो सकता है मेंसुरेशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हो सकता है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद किए होंगे। तो वो जो सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। टोटल अगर ये हम बातें करेंगे बिना कलम उठाए बिना रफ की सहायता से बनने वाले क्वेश्चन, तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली यदि हम बात करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपको बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही टिक लग जाएगा बिना कलम की सहायता से। ठीक है, आपको कुछ इसमें करना नहीं, रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो सीरियल बाय सीरियल आप देखने लगते हैं और बनाने लगते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और यही गलती करने के कारण ना स्टूडेंट के पास टाइम नहीं बचता है मैथ में, जिसके कारण होता है क्या है कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न को छोड़कर चले जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में पूरा टाइम को वेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियां हम लोग को नहीं करना है फ्रेंड्स, और यही गलती की वजह से वो अच्छे स्टूडेंट भी अच्छे मैथ गणितज्ञ स्टूडेंट भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यही होता है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए ऐसी गलती हमें नहीं करनी है।
तो जो बिना कलम की सहायता से वाला क्वेश्चन, तो बिना कलम की सहायता का है तो बिना रफ की सहायता से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, 50 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, 65 नंबर हो सकता है, 98 नंबर हो सकता है, 99 नंबर क्वेश्चन हो सकता है। एनी क्वेश्चन हो सकता है बिना रफ की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उस क्वेश्चन को आप पहले टिक लगा के पहले आप क्या करेंगे ना, वो मार्कशीट में पहले इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, काफी अच्छी हो, टाइम की बचत होगी। तो टाइम बचेगा तो आप अगला क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके नेक्स्ट आप क्या करेंगे, और बिना रफ की सहायता से आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको बन जाएंगे, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम, यदि बातें करेंगे कि 20 क्वेश्चन आपसे जरूर है कि बन जाएगी, यहाँ तक यदि बातें करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ तक उम्मीद है कि बिना रफ पेज की सहायता से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि उसके नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगर बच गया, अगर 30 क्वेश्चन की यदि हम बातें करेंगे, अब मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है बिना रफ की पेज की सहायता से यदि बना लेते हैं, तो बच गया। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मान लेते हैं कि बच गया, ठीक है। तो आप 30 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए जिस क्वेश्चन पे आपको बहुत कम वक्त लग रहा है, पहले उसको आप क्या कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, मतलब उसको आप सोल्व करते रहिए, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन पे हमको डाउट है, ठीक, ये क्वेश्चन हमसे अभी बनने वाले नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ऐसे आप 30 क्वेश्चन पूरा लेंगे, ठीक है। अगर बाई दफ़ा अगर 30 क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है इससे कम टाइम, तो अगर 25 बनता है तो 5 क्वेश्चन पर पता है कि बहुत वक्त लग रहा है जिसको सोल्यूशन करने में, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप उसी समय आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद पहुँच जाइए कहाँ, लघुत्तरीय पे, ठीक है। तो लघुत्तरीय में आपको पता होगा कि लघुत्तरीय में टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मैथ में 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन को आंसर देने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए मानने हैं, ठीक है। तो उसमें भी वही दिमाग लगाना है कि जो क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे बहुत कम वक्त लग रहा है फ्रेंड्स, वैसे क्वेश्चन 1 और 30 के बीच में आपको रीडिंग करना है क्वेश्चन को, ठीक है। रीडिंग करना भूलेंगे नहीं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपको टोटल 30 है, तो पहले आप क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन को रीडिंग करने के बाद आपको इतना जरूर पता हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बहुत कम वक्त लग रहा है, बहुत कम टाइम में, और काफ़ी मतलब पूरा कॉम्फर्टली है, जो मतलब समझ में आ रहा है पूरा एग्जैक्टली, आपको उम्मीद है कि हाँ, ये क्वेश्चन हम बना डालेंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से पहले सोल्व करेंगे, जिस पे कम वक्त लगे, जिस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले बना लेंगे आप लघुत्तरीय में 2 नंबर में, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे आपको वक्त ज़्यादा लग रहा है, उस क्वेश्चन को उसी समय आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कि उस क्वेश्चन में भी वक्त लग रहा है, फिर उस क्वेश्चन में फिर आगे देखिए। जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आपको बन रहा है, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले बना डालेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट यदि हम बातें करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रत्येक जो होता है टोटल, इसमें अगर क्वेश्चन की बातें करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होंगे 8 होंगे, जिसमें से आपको चारों को सही आंसर देने हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, वक्त लगता है। तो चारों क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे फ्रेंड, कैसे, तो जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन को पहले टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रचना आपको आता है बनाने, तो रचना पर टिक लगा दीजिए। आपको 5 नंबरी में ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो ग्राफ पर टिक लगा दीजिए। आपको हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आता है 5 नंबरी में, आपको समझ में आता है तो उस पर टिक लगा लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको समझ में आता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में, उसको टिक लगा दीजिए, बनाइए। हाँ, अब रह गई बात कि 2 नंबरी में जो क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय में जो छूट गया, हाँ, अंतिम में जब वक्त जब बच रहा है, तो आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को गिनिएगा कि ऑब्जेक्टिव मेरा 50 बना है कि नहीं। अगर उसमें से कुछ छूट गया है, 2-3 क्वेश्चन जो वक्त बच रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, ठीक है, कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमसे बनने वाले हैं, तो उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। वो भी नहीं हो सकेगा तो आप क्या करेंगे, लघुत्तरीय में चले जाएंगे। लघुत्तरीय में देखिएगा कि 14 की 13 बना हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे गलती हुई है, तो हो सकता है कि वही गलती के कारण आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, काट के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बना लेंगे फ्रेंड, ठीक है, जब अंतिम में वक्त बचेगा तब। अब इस हिसाब से आप क्वेश्चन को बनाते हैं, इस तरीके से आप एग्जाम गाइडेंस को अगर मैथ के लिए फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ तक मेरा मानना है कि आप अच्छे परसेंट मैथ में आसानी से ला सकते हैं।